दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर लेटेस्ट खबर जो है वो ये है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। दिस इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जब ये खबर मैंने पढ़ी कि ये बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, तो मेरे दिमाग में जो पहला थॉट आया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एंड दैट इज कि ई तो साला होना ही था, राइट। ये तो इसके साथ होना ही था। भारत ने एक लंबे समय से सीपीईसी का विरोध किया है और भारत का जो विरोध है वो भी काफी लेजिट रहा है। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत महावानी। अब देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम ने लॉन्च किया है आंसर राइटिंग का कोर्स। इस पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। लाइव सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ही मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, 2023 जो है ये चाइना के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। पता है क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले चाइना ने ऑफिशियली बीआरआई को लॉन्च किया था। बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका दूसरा नाम है वन बेल्ट वन रोड। इसको ओबीओआर या फिर बीआरआई, ये दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर जो ऑरेंज कलर में आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये रोड का रास्ता है, राइट। मींस रोड से एक दूसरे शहरों को और दूसरे देशों को या फिर कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने की बात है। एंड ऑफ कोर्स यहां पर जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, तो ये वाटरवेज के माध्यम से या फिर मैरीटाइम के माध्यम से अलग अलग देशों को कनेक्ट करने की बात है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्वादर है और यहाँ से गुजरता है और यहाँ तक काशगर नाम की जो जगह है, तो इसको कनेक्ट करता है ये सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये बीआरआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट ये बहुत ही की पार्ट है, क्योंकि इससे चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी जो है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्यों? देखिए, ज़्यादातर ऑयल जो है ये यहाँ पर पैदा होता है इस क्षेत्र में। और यहाँ से फिर पहले क्या था, ट्रेडिशनल रास्ता ये था कि ऑयल जो है वो ये सारे टैंकर्स जो हैं, मीन्स जो कंटेनर्स हैं, वो यहाँ से गुजरते हैं और फिर यहाँ पर होकर चाइना पहुँचते हैं। तो एक लंबा रूट हो गया ये। तो यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फिर चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन चाइना ने क्या तय किया कि ग्वादर जो है, तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर और फिर रेल और रोड के माध्यम से कशगर और फिर यहाँ से चाइना के अलग अलग पोर्शन तक ऑयल को स्प्रेड आउट किया जा सकता है, राइट। यहाँ से भी आता रहेगा ऑयल। ऐसा नहीं है कि ये वाला रास्ता बंद है, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव भी उन्होंने खुला रखा है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सीपीईसी। और सिर्फ एनर्जी नहीं, इसके अलावा भी चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट एम्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन डिटेल। तो 10th एनिवर्सरी अभी इसकी सेलिब्रेट कर रहा है बीआरआई की, चाइना ऑफ कोर्स। और दूसरी तरफ ये नजर आ रहा है कि सीपीईसी में जो इन्वेस्टमेंट है, जो बीआरआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है सीपीईसी, इसमें इन्वेस्टमेंट स्टॉल हो चुका है, पॉज हो चुका है। इसमें नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और इनफैक्ट ये सीपीईसी और ज़्यादा ट्रबल में है। तो चाइना ये जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है या फिर करने वाला है, तो इस पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा जो है वो लगने वाला है। सीपीईसी की शुरुआत जो है वो 2015 में हुई, राइट। चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ और फाइनली इसको लॉन्च किया गया। अब सीपीईसी को देखिए आप यहाँ पर, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये चाइना है, चाइना का ये कशगर है और कशगर जो है उससे फिर रेल एंड रोड कनेक्टिव। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है दैट इज के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, ये वाला पोर्शन हमारे देश भारत का है। फिलहाल ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो भारत ने चाइना को उस समय पर भी बताया था कि देखिए आप ऐसा मत कीजिए, ये सीपीईसी को लॉन्च मत कीजिए, राइट। ये हमारी टेरिटरी से गुजरने वाला एक प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं। तो पता है चाइना ने उस समय पर भारत को क्या कहा कि फिलहाल ये पोर्शन पाकिस्तान के पास है, राइट। तो हमने पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस किए हैं, हम पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर ये पोर्शन आपके पास आ जाएगा तो हम आपके साथ डील कर लेंगे, हम आपके साथ नेगोशिएशन करने के लिए उस समय पर बैठ जाएंगे। अभी पाकिस्तान के पास है तो आप चुप बैठिए, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। भारत ने क्लियरली कहा कि ये हमारी सॉवरेनिटी का वायोलेशन है, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन चाइना ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया एंड दिस इज द मेन रीज़न। ये एक मेन रीज़न है कि भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसको ज्वाइन नहीं किया।
और भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया तो बीआरआई पर बहुत सारे प्रश्न भी उठने लगे कि आपका पड़ोसी देश भारत जो है, इतना बड़ा देश भारत, राइट, इतनी बड़ी मार्केट, तो अगर आपके ही पड़ोसी देश जो है वो इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे देशों ने ये प्रश्न जो है वो चाइना को पूछा था। एनीवेज, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से गुजरता है, राइट, ये दो रास्ते हैं एज यू कैन सी। ये ओरिजिनल प्रपोज्ड रास्ता है और फिर ये अल्टरनेटिव रूट जो है वो ये ब्लू वाली लाइन है, डार्क ब्लू वाली लाइन। तो ये बेसिकली ग्वादर और कशगर को ज्वाइन करने वाली लाइन है और यहाँ से बहुत सारे जो बीच में पूरे पाकिस्तान से ये मीन्स पाकिस्तान को चीर कर निकलता है ये CPEC। तो ये सारा जो रोड एंड रेल का नेटवर्क होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी और बहुत सारे शहरों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा और इसके साथ चाइना और पाकिस्तान को भी एक नए लेवल पर कनेक्ट करने की बात थी यहाँ पर, राइट। तो चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किए, यहाँ पर रेल एंड रोड के लिंक्स जो है वो क्रिएट करने के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि पाकिस्तान का एक मीन्स चाइना का एक दूसरा भी लक्ष्य है पाकिस्तान से, ये ग्वादर पोर्ट जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ ऑयल सिक्योरिटी के लिए नहीं, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नहीं, चाइना जो है वो अपना सामान, जो चाइना चीज़ें प्रोड्यूस करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टली दुनिया के अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर खास करके अफ्रीकन देशों को या फिर जो मिडल ईस्ट के देश हैं उन सारे देशों तक पहुंचाने के लिए, उनके लिए ये एक शॉर्टकट है, राइट। सो CPEC इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन इज एनर्जी सिक्योरिटी, नंबर 2 इज ऑफ कोर्स अपना सामान बेचने के लिए, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए, नंबर 3 इज के अपना जो एक अपनी ब्रांड, चाइना एज ए ब्रांड, राइट, एज ए कंट्री, कि भाई दूसरे देशों की मदद करे, राइट, दूसरे जो डेवलपिंग देश हैं तो उनका हैंड होल्डिंग कर रहा है, उनका हाथ पकड़कर उनको डेवलपमेंट की राह पर ले जा रहा है। तो ऐसे ब्रांड के तौर पर भी ये CPEC जो है वो चाइना के हित की एक बात है। CPEC जो है तो इसमें पाकिस्तान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी चाइना ने कमिटमेंट दिया था कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जब CPEC प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने की तो चाइना फंड्स देने से मना कर रहा है। चाइना इज रिलुक्टेंट कि अब हम और ज्यादा फंड्स जो है वो नहीं दे सकते। सो दो मेन रीजन है जिसकी वजह से CPEC प्रोजेक्ट जो है इसकी ये हालत हुई है। नंबर 1 इज इकोनॉमिक रीजंस, बड़े बड़े कुछ इकोनॉमिक रीजंस हैं। नंबर 1 तो यही है कि एक तो आपने ओवर प्रॉमिस कर दी, राइट, बड़ी बड़ी कस्में, बड़े बड़े वादे, उसके बाद ओवर प्रॉमिस कर दी और जो डिलीवरी है ये अंडर डिलीवरी है। जो आप कहते हैं और करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो विश्वास उठ जाता है। तो दिस आर द थिंग्स। फिर कैपेसिटी इश्यू है, प्रोजेक्ट्स टाइम पर फिनिश नहीं हो रहे हैं, राइट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं यहाँ पर, राइट। सो दिस आर द थिंग्स जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट, ये दो बड़े प्रीडोमिनेंट रीजन है, इकोनॉमिक रीजंस और सिक्योरिटी रीजंस, जिसकी वजह से CPEC जो है ये स्लो डाउन फेज में है। अब इकोनॉमिक रीजंस को अगर देखें तो एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान खाने के भी वांदे हैं उनके, राइट। IMF से लंबे समय से एक डिस्कशन चल रही थी, 2019 से डिस्कशन चल रही थी कि हमें कुछ पैसा दे दीजिए और फाइनली वो तो डील फिनिश नहीं हुई, लेकिन ये डील जो डिस्कशन चल रही थी उसके लास्ट डे पर कुछ $3 बिलियन देने की बात जो है वो IMF ने कही। तो आई एम श्योर आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, चाइना की भी सिचुएशन उतनी कोई खास अच्छी नहीं है। चाइना में जो वहाँ का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो उनकी GDP का लगभग 30% जितना कंट्रीब्यूट करने वाला एक सेक्टर है, तो रियल एस्टेट सेक्टर की हालत ख़राब हुई है, राइट। एक्सपोर्ट्स जो है वो ख़राब हुए हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से चाइना भी एक स्लो डाउन फेज में चल रहा है। तो ऐसे समय में चाइना जो है वो दूसरे देशों में इतने सारे पैसे इंजेक्ट करे, ये पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो CPEC को एक इकोनॉमिक लाइफलाइन के तौर पर देख रहा था, दूसरे कोई खास ऑप्शंस नहीं थे, तो सारे अंडे जो हैं वो एक ही बास्केट में रख दिए कि बस ये CPEC हिट हो जाए तो पाकिस्तान के लगभग सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे वहाँ के लीडर्स का मानना था। लेकिन CPEC जो है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, राइट।
इसी के साथ सीपीईसी जो है इसमें चाइना का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, हो सकता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके लिए उतने कोई खास टेंजिबल बेनिफिट्स जो हैं वो सीपीईसी में नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि ये प्रोजेक्ट जो है वो उतना हिट नहीं हुआ। सरकार के ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और चाइनीज़ फर्म्स जो हैं उनको जो पेमेंट हर महीने देना है वो भी ज़्यादा बढ़ता गया, कर्ज बढ़ता गया, तो नुकसान जो है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता गया। रही बात सीपीईसी की, तो सीपीईसी के बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी कहना यह है कि ये एक हाइप्ड प्रोजेक्ट है, राइट। जो एकेडमिक्स हैं उन्होंने, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने कहा कि नहीं सीपीईसी से पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। मीडिया में भी इसको काफ़ी हेविली प्रमोट किया गया, चाइना की मीडिया ने, पाकिस्तान की मीडिया ने भी इसको काफ़ी प्रमोट किया, सरकार ने काफ़ी प्रमोट किया, लेकिन ये एक प्रकार का बबल ही साबित हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हैं फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर मलीहा लोधी। तो उनका कहना यह है कि ये जो क्रिटिक्स है ना, ये जानबूझकर ये सीपीईसी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीपीईसी जो है ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और सीपीईसी के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, ये सारे बड़ी बड़ी बातें। ऑफ कोर्स वो सरकार के लिए काम करते हैं तो सीपीईसी के बारे में अच्छी ही बातें करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ख़राब हैं और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 2022 में जो इमरान खान हैं उनको हटाया गया, उनकी जगह पर एक नए प्राइम मिनिस्टर आए, खान पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं और अभी वहाँ पर केयर टेकर सरकार हैं। इलेक्शंस तक केयर टेकर सरकार ही सारी चीज़ों को हैंडल करेगी। अब इलेक्शंस टाइम पर होंगे नहीं होंगे इसकी भी कोई ख़ास गारंटी है नहीं। तो जब किसी देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करता है और चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि पाकिस्तान में एक लंबे समय से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है और फ्यूचर में भी ये चीज़ें, मींस नियर फ्यूचर में आने वाले 1-2 सालों के अंदर पाकिस्तान एकदम स्टेबल हो जाए पॉलिटिकली, ऐसा कोई खास मींस नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है कि वैसा हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो चाइना के नेशनल्स हैं जो पाकिस्तान में जॉब करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल बड़े बड़े इंजीनियर्स एक्सेट्रा, तो वहाँ पर ऐसा है कि उनकी जान पर भी खतरा है। बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ लोग जो हैं, चाइनीज़ वर्कर्स जो हैं, तो उनकी मृत्यु हो गई है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट। ये पाकिस्तान के अंदर अलग अलग आतंकवादी हमले होते रहते हैं और इसमें कुछ जगहों पर तो जानबूझकर चाइनीज़ वर्कर्स को टारगेट किया जाता है। वे सारे लोग जो पाकिस्तान के हैं और सीपीईसी का विरोध कर रहे हैं, उनकी वजह से उनकी ज़मीन चली गई, उनको पैसे नहीं मिले, राइट, उनके साथ अन्याय हुआ, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट का पाकिस्तान में विरोध कर रहे हैं। अब कुछ समय पहले की ही बात है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने चाइनीज़ इंजीनियर्स पर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला था तो इसको जैसे तैसे करके टाल दिया। 2021 में 9 चाइनीज़ वर्कर की मृत्यु हुई बिकॉज ऑफ वन बॉम्ब अटैक। 2023 अगस्त की बात है कि एक सुसाइड बॉम्बर जो है इसने चाइनीज़ टीचर्स को टारगेट किया कराची में। तो चाइना के लोगों को वहाँ पर टारगेट किया जाता है एंड दिस इज़ अ बिग सिक्योरिटी इश्यू। वैसे चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि ये सीपीसी जो है वो इस प्रकार के अटैक से डरेगा नहीं और ये प्रोजेक्ट जो है आप इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, लेकिन चाइना अब नए पैसे जो है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। बड़े बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करें तो बलोच इंसर्जेंट्स जो हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं, खास करके ये जो ग्वादर वाला पोर्शन है वहाँ पर। पाकिस्तानी तालिबान जो टीटीपी हैं अब एक नए फॉर्म में, एक नई एनर्जी के साथ ये फिर से वापस आया है। फिर आईएसके हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासन, राइट, तो ये और ज़्यादा कैपेबल हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से सीपीसी को एक बहुत बड़ा खतरा है और वर्स्ट केस सिनारियो ये हो सकता है कि चाइना अपनी फोर्सेस जो हैं उसको पाकिस्तान में डिप्लॉय करें। अगर ऐसा होता है तो जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनकी छवि और पाकिस्तान की सरकार की छवि कितनी डैमेज होगी। तो अगर चाइना ये करेगा तो पाकिस्तान की इमेज खराब होगी, अगर चाइना ये नहीं करेगा तो अपने लोग जो हैं वो मरते रहेंगे। तो दोनों जो हैं, राइट, ये टैंगो करने के लिए निकले थे, एक टैंगो डांस करने के लिए निकले थे, लेकिन अब दोनों जो हैं वो इस टैंगो में फंस चुके हैं, राइट। अपने ही जाल में दोनों देश जो हैं वो फंस गए। And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. वीडियो पसंद आए तो hit the like button. वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। This is प्रशांत मावानी. You're watching Study Glows. मेरे दूसरे लेक्चर्स वो देखने के लिए check out Curiously Education. और यहाँ पर ये जो आंसर राइटिंग का कोर्स है इस पर जो डिस्काउंट चल रहा है इसका लाभ जरूर उठाइएगा। I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।